तो वहीं भोपाल पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से हमारे सहयोगी चेतन सेठ ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। आखिर क्या कुछ कहा है टीएस सिंहदेव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएन सिंहदेव राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक चल रहे घटनाक्रमों पर भी बातचीत करेंगे। सर, संसद चल रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी ने फ्लाइंग केस दिया है, 22 सांसदों ने लिखित में शिकायत की। हेमा मालिनी जी ने तो कहा हमने नहीं देखा, वो एक अलग बात है। मणिपुर जल रहा है और सत्ता पक्ष को अपनी कामयाबी को छुपाने के लिए फ्लाइंग केस का सहारा लेना पड़ रहा है। ये गैर जिम्मेदारी के परिप्रेक्ष्य में एक और नमूना उनने प्रस्तुत किया है कि जहां लगभग 2.5 घंटा कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला और 2 मिनट मणिपुर के लिए बोला उनने, वहां मणिपुर को छुपाने के लिए इस प्रकार की वो घटना पे फोकस कराने की कोशिश कर रहे हैं। 22 क्यों, 322 लोगों ने क्यों नहीं दस्तखत करके दिया? सर, कांग्रेस एक चीज बताती है कि कांग्रेस आदिवासी हितैषी पार्टी है। नंद कुमार साय आपके साथ हैं, अरविंद नेताम ने साथ छोड़ दिया। व्यक्ति से समाज का हित नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में अनेकों ट्राइबल लीडर्स हैं। जो ट्राइबल सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी से भी तो ट्राइबल ही खड़े होंगे। तो एकाधिकार कांग्रेस का थोड़ा ना है कि जितने आदिवासी छत्तीसगढ़ में है वो सिर्फ कांग्रेस के पास हैं और सिर्फ कांग्रेस के पास रहेंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है। अरविंद नेताम के बीजेपी में अगर जाते हैं तो क्या कांग्रेस छोड़ने से कोई अंतर पड़ेगा? किसी को नहीं जाना चाहिए, कहीं भी नहीं जाना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, स्थायी रहना चाहिए। वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, रहते तो कांग्रेस में अच्छा रहता, बाकी उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सर, आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। खासतौर पर छत्तीसगढ़ में चुनावी सर्वे हुआ है। 30% विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है जो वर्तमान में विधायक हैं, खासतौर पर बिलासपुर और सरगुजा संभाग के। तो क्या लगता है इनके टिकट काटे जाएंगे? एंटी इनकम्बेंसी की बात सभी विधायकों पे होती है, बिलासपुर सरगुजा की बात नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी साथी रहते हैं सभी का समीक्षा होता है और गवर्नमेंट में जब आप आते हो तो लोगों की उम्मीदें फिर आपके साथ जुड़ जाती हैं। विपक्ष में आप रहते हो तो आप कहते हो कि हम कैसे कर पाएंगे, हम तो विपक्ष में हैं। जब सत्ता में अब आपको करना है, जो काम नहीं हुआ वो एंटी इनकम्बेंसी में जुड़ जाता है। ऐसे ही विधायक के लिए जो लोगों की उम्मीदें रहती हैं अपने विधायक से, अगर वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो एक माहौल बनता है कि इन्हें ठीक से नहीं किया, सुना नहीं, थे नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो उसकी समीक्षा लगातार होती है और समीक्षा के आधार पे उनसे बेहतर कैंडिडेट अगर पार्टी के पास रहते हैं तो उनको फिर मौका मिलता है। तो आपको लगता है टिकट कटेंगे यानी कि? आज तक 100% तो कभी नहीं मिला, मेरे को याद नहीं आता। 1, 2, 4 हमेशा कटते रहे, अभी संख्या ज्यादा है। आईटी और ईडी 1 साल से छत्तीसगढ़ में हैं। आप लोग बीजेपी की बी विंग बताते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोयला और शराब मामले में बंदरमाट हुआ है? जांच का मामला है, आप जांच करिए। आपके पास कोई तथ्य ऐसे आए हैं, आपको जानकारी मिली है कि इसमें कहीं गड़बड़ी हुई है, तो कौन कह रहा है कि जांच मत करिए? पर इसके पहले छत्तीसगढ़ में पीडीएस का घोटाला हुआ था, रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, और जो ट्रांजैक्शन टोटल कैशलेस होते हैं, पीडीएस के जो ट्रांजैक्शन है, चावल खरीदना इत्यादि पहुंचाना, ये टोटल कैशलेस होता है और 3,62,00,000 रुपए नगद कार्यालयों में मिले थे। तो उसका संज्ञान क्यों नहीं आईटी ने और ईडी ने लिया? ये तो ऑन रिकॉर्ड है, केस दर्ज है, उसमें जांच क्यों नहीं की? जब उसमें जांच नहीं होती है और दूसरे मामलों में जांच होती है, और बहुत सारे प्रकरण हैं जो पहले के लंबित हैं। पीडीएस का छत्तीसगढ़ के 36,000 करोड़ का धान घोटाला, ट्रांसपोर्टेशन में घोटाला, धान में घोटाला, स्कूटर के नाम पे ट्रक दिखाए गए थे कि स्कूटर नंबर देते हुए ट्रकों का ट्रांसपोर्टेशन धान का हुआ था और गोडाउन की कैपेसिटी से ज्यादा धान अनेकों जगह रखे हुए थे। ये सारी चीजें, उसका क्यों नहीं जांच हुआ? अगर गलत हुआ है, आर्थिक कहीं अपराध हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है, तो सभी भ्रष्टाचार की आप जांच क्यों नहीं कर रहे? ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, विधानसभा के रिकॉर्ड में चीजें हैं, कहीं आपको तलाशने भी नहीं जाना, तो उसमें क्यों नहीं किया आपने? इसमें क्यों किया?
सरकार फ्री की योजनाएं ला रही है बहुत सारी, चुनाव के दृष्टिकोण देखते हुए बीजेपी इस पर भी आरोप लगा रही है। फ्री कुछ नहीं होता। पब्लिक का पैसा टैक्स के रूप में जिन सरकारों को मिलता है संभालने के लिए और उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? आप उस पैसे को कहां लगाना चाहते हो? मोटा मोटी दो चीजें में देखा जाता है, एक तो अधोसंरचना और दूसरा मानव संसाधन, सोशल सेक्टर। तो सोशल सेक्टर में कितना स्पेंड आपको करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना आपको स्पेंड करना है, इसी चीज में बजट का आप बंटवारा करते हो। सड़क बनाना है, चावल देना है, सोशल सेक्टर में चावल चला गया, आंगनबाड़ी चावल चला गया, मितानिन चावल चला गया, स्वास्थ्य की सेवाएं सोशल सेक्टर में चला गया, शिक्षा सोशल सेक्टर में चला गया। आपको बिजली घर बनाना है, आपको स्कूल बिल्डिंग बनाना है, आपको मेडिकल कॉलेज बनाना है, बड़े बड़े ब्रिज आपको बनाने हैं, ये छोटे बड़े ब्रिज आपको बनाने हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में चले। कितना पैसा कहां पर आपको खर्चा करना, तो अपने बजट के हिसाब से प्राथमिकताएं तय होती हैं और इस प्रकार की योजनाएं फिर सामने आती हैं कि सोशल सेक्टर में हमको लोगों को मदद करनी है तो बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम देंगे, हम विधवा पेंशन हम देंगे, 60 साल से ऊपर के जो नागरिक हैं उनको हम पेंशन देंगे। ये सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग होगी। तो आप पहले भी दे रहे हो, चिन्हांकित लोगों को आप पहले भी कुछ राशि दे रहे हो। अब ये एक नई बात आई है कि इस रूप में भी देना है। महिलाओं के लिए भी हमको उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए हमको एक राशि उनके लिए भी उपलब्ध करानी है। तो लाडली बहना या दूसरे नामों से योजनाएं बन रही हैं, इसमें आपको बैलेंस करना होता है। सर, मध्य प्रदेश की जो लाडली बहना योजना चल रही है, 1,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, 3 किस्त अभी तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने भी कहा है कि हम भी उसको 1500 देंगे, लेकिन अब सरकार दावा कर रही है कि हम इसको 3,000 तक बढ़ाएंगे। तो ऐसी योजनाएं छत्तीसगढ़ में भी लाई जाएंगी? विचार होगा, जरूर विचार होगा कि और जगह हो रहा है तो हम भी इसको करें कि नहीं। और जब कोई 1500 कहता है, दूसरा 1000 देता है, फिर कहता है अच्छा वो 1500 कह रहा है तो हम 3000 करेंगे, तो जिसने 1500 वो कहेगा कि हम 3100 करेंगे। ये राजनीति का एक और पहलू है, अब स्टेज करना कि जो दूसरा दे रहा है उसे हम ज्यादा आपको देंगे, मतदाता को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी योजनाएं आएंगी? विचार तो होगा, आएगी कि नहीं मैं नहीं कह सकता। ये घोषणा पत्र समिति बनेगी, सारे सीनियर्स बैठेंगे साथ में और चिंतन करेंगे और उसके बाद एक वास्तविक बजट के अनुरूप आप क्या कर सकते हो उस पर विचार होना भी चाहिए और मुझे लगता है विचार करेंगे और फिर लागू करेंगे। कैप्टन एक होता है, बीच में बगावती तेवर आपके भी देखने को मिले थे, लेकिन अब डिप्टी सीएम बना दिया। आगे की क्या तैयारी है? क्या आप डिप्टी सीएम में खुश हैं? मेरे बगावती तो तेवर कभी भी नहीं थे। एक चर्चा चली थी मीडिया में कि 2.5 साल का है मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश भाई और मैं 2.5 साल काम करेंगे, मीडिया में चलता रहा, बहुत दिनों तक चला, वो समय भी निकल गया। उसका दबाव भी हम लोग के ऊपर बहुत बना, उनके ऊपर भी बना होगा, मेरे ऊपर भी बना, लोगों का रोज पूछना कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, जल्दी हो जाए, बहुत ये सब चला। अब पार्टी ने एक निर्णय लिया कि वो सीएम के रूप में कंटिन्यू करेंगे, आपको डिप्टी सीएम के रूप में जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया जा रहा है। तो ये फैसला हुआ है। मैं फैसले के साथ वाला हूं, मैं लॉबिंग वाला कम हूं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं तो मुख्यमंत्री के लिए पहल करता रहूंगा, इसको बोलूंगा उसको बोलूंगा, ये नहीं। कि पार्टी ने तय कर लिया, अगर ऐसी बात है 2.5 वाली तो होनी चाहिए, नहीं है तो बात खत्म हो जानी चाहिए। ऐसी बात ही 2.5 साल वाली। वो भी दरवाजे में है। एक अंगूठी पहनी है आपने और बताया जा रहा है कि इस अंगूठी का राज ये है कि आप स्वास्थ्य के बाद अब मंत्री के बाद डिप्टी सीएम पे से अंगूठी से पहुंचे हैं। तो क्या लगता है अंगूठी सीएम की नैया पार कर देगी? उसमें देखें कि कई दिनों से कई चीज पहना हुआ है कि जो परिवार के लोग हैं, एक ये है, ये करीब 25 साल से चल रहा है। गुरुजी हैं, इनका किसी ने बोला, मानने वाले जो परिवार के एकदम निकटतम लोग हैं, मूंगा पहन लीजिए ये आपको लाभ देगा। तो जो
पंडित जी लोग हैं, शास्त्री हैं, जिसमें परंगत हैं, किसी ने कहा ये पहन लो, किसी ने कहा ये पहन लो। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन घर में जब बात आती है, देखो मेरी बात नहीं मानी इसलिए ऐसा नहीं हुआ, तो मैं उस विचार का हूं कि अच्छा चलो आपने कहा तो मैं पहन लेता हूं। अब काका इसका और क्या असर हुआ पता नहीं। काका और वीरू की जोड़ी, काका और बाबा की जोड़ी क्या नैया पार लगा देगी? दो जन अकेले नहीं कर सकते, हम लोग साथ करेंगे, साथ हैं, काम कर रहे हैं, और साथी भी हैं। हमेशा वो ध्यान रखना चाहिए, और हम हमारे समकक्षी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले हम लोग के समकक्ष हैं। तो हम लोग को मौका मिल गया कि आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। तो ये दो लोग नैया पार नहीं करा सकते, टीम नैया पार करा सकती है, और वो टीम है छत्तीसगढ़ में। बहुत वरिष्ठ साथी हैं, पोलिंग बूथ से लेके राज्य स्तर तक के योगदान देने वाले साथी हैं। मिलके हम लोग काम करेंगे, सफलता मिलेगी, और मिलके काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। एमपी बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 200 पार, इस बार कांग्रेस क्या नारा देगी छत्तीसगढ़ में? 75 पार। तो अब काका और बाबा एक ही रथ पे सवार होंगे या अलग अलग रथ निकलेंगे? हम लोग तो एक रथ में ही थे, एक ही कैबिनेट के साथी हैं, एक ही पार्टी के साथी हैं, एक ही लक्ष्य को लेके काम कर रहे थे। और एक रथ में इसलिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि दो जगह जा सकते हैं उसी समय में, समय कम है, तो कभी कभी साथ भी दिखेंगे, पर ज्यादातर हम लोग को अलग अलग एरिया कवर करना चाहिए। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कभी कभी साथ भी दिखे, पर एक ही जगह रहेंगे तो 70 दिन में 70 जगह जा पाएंगे। दो जगह जाएंगे तो 70 दिन में 140 जगह जा पाएंगे, और चार साथी करेंगे तो 70 दिन में 280 जगह जा पाएंगे। तो रथ जितना अलग अलग रथ होंगे? रथ एक ही होगा, जो कांग्रेस का रथ है। रास्ते इतने सारे बने हुए हैं, या तो आप एक ही रास्ता बनाओ तो हम लोग उसी में चले, या एक ही गाड़ी दो की इसी में सवार होना है तो एक ही गाड़ी चले। समय व्यर्थ करना होता है। साथ दिखना भी चाहिए, एक मैसेज देने के लिए कि कहीं कोई दूसरी बात नहीं है। कहीं कहीं बड़े प्रोग्राम होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं, उसमें साथ दिखना भी चाहिए। अभी कई कार्यक्रम हम लोगों ने साथ किए। अभी मेरा जगदलपुर में कार्यक्रम था, भूपेश भाई का भी बन गया, तो 8 तारीख को, 9 तारीख को हम लोग साथ जगदलपुर में थे। वहां से सीधा उत्तर में गए, सरगुजा में गए। 9 तारीख को वहां सर्व आदिवासी दिवस में कार्यक्रम में भाग लिया, जगदलपुर में भी भाग लिया सर्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में। 8 को मीडिया का एनएस चैनल का कार्यक्रम था, उसमें हम लोग दोनों ने भाग लिया। तो जहां जहां साथ का ऐसा होता है वहां साथ, और साथ ही साथ रहेंगे तो एरिया कम कवर होगा। सामान्य बुद्धि ये कहती है कि 100 के 100 दिन साथ चलोगे आप तो कम एरिया कवर करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे टीएस सिंह देव। इन्होंने कहा है कि रथ एक होगा, वो कांग्रेस का होगा, लेकिन रास्ते अनेक होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।